हेलो दोस्तों, मैं हूँ वीरेन और आप देख रहे हैं फिल्मी वीरेन। और आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा लोकी सीरीज़ के एपिसोड 3 को। ये एपिसोड 3 का पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही इसके प्रीवियस एपिसोड्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इस सीरीज़ को समझना चाहते हैं तो एपिसोड 1 से इसे देखना शुरू कर सकते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए ऐसे एक्सप्लेनेशन बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें हंटर C20 और वेरिएंट लोकी को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहां दोनों ड्रिंक्स एंजॉय कर रही हैं। अब यहाँ वेरिएंट लोकी C20 से बातों ही बातों में पूछती है कि TVA में टाइम कीपर्स की सिक्योरिटी के लिए वहाँ टोटल कितने सोल्जर्स हैं। ये सवाल सुनने के बाद C20 उसे जवाब देने वाली ही होती है, तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। ये देखने के बाद वेरिएंट लोकी उसे अपनी दोस्ती की बातें बताने लगती है कि वो कितने पुराने दोस्त हैं। अब वेरिएंट लोकी एक बार फिर C20 से वही सवाल पूछती है, पर इस बार C20 उसे बताती है कि वो उसे नहीं जानती। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेरिएंट लोकी C20 के दिमाग से छेड़छाड़ कर रही है। वो उसे पोजेस करके TVA की खुफिया जानकारी निकाल रही है, जिससे कि वो टाइम कीपर्स तक पहुंच सके। यहाँ वेरिएंट लोकी हंटर C20 से जानकारी निकालने में कामयाब होती है और उसे पता चलता है कि 3 टाइम कीपर्स तक पहुंचने के लिए उसे गोल्डन लिफ्ट तक पहुंचना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें TVA हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ एक टाइम पोर्टल खुलता है और वहाँ वेरिएंट लोकी पहुँचती है। TVA पहुंचने पर वेरिएंट लोकी अपने मैजिक से एक सोल्जर को पोजेस करने की कोशिश करती है, पर यहाँ TVA में वेरिएंट का मैजिक काम नहीं करता। देखकर वो खुद भी थोड़ी हैरान होती है। तभी वो सोल्जर वेरिएंट लोकी पर हमला करता है, पर वेरिएंट लोकी यहाँ भारी पड़ती है और उस सोल्जर को उसी की मैजिक स्टिक से इरेज कर देती है। इसके बाद और भी कुछ सोल्जर्स वेरिएंट लोकी पर हमला करते हैं, पर लोकी यहाँ सबको निपटा देती है और सीधा पहुँचती है गोल्डन लिफ्ट के पास। तभी टाइम पोर्टल से लोकी भी TVA पहुंचता है और लॉकर रूम से अपने वही ड्रैगर्स निकाल लेता है जो हंटर B15 ने उसे देने से मना किया था। और इसके बाद वो सोल्जर्स की लाश को देखते हुए वेरिएंट लोकी का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ वेरिएंट लोकी गोल्डन लिफ्ट तक पहुंच जाती है और वहां तैनात मिनटमैन्स को भी मार देती है। इसके बाद वो एंट्री करने वाली होती है, तभी वहाँ लोकी पहुँच जाता है। अब यहाँ दोनों आमने सामने होते हैं और लोकी वेरिएंट लोकी को फिर से टीम अप करने के लिए कहता है, पर वेरिएंट लोकी यहाँ मना कर देती है। यह सुनने के बाद लोकी वेरिएंट को इसका अंजाम भुगतने की बात कहता है और बताता है कि टाइम कीपर से पहले वही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये सुनने के बाद वेरिएंट लोकी एक बार फिर लोकी से भिड़ जाती है और लोकी पर भारी पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रवोना आती है अपने मिनटमैन्स के साथ। अब इससे पहले रवोना इन दोनों को पकड़ पाती, लोकी वेरिएंट लोकी से टाइम पैड चुरा लेता है और टाइम पोर्टल की मदद से दोनों वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। टाइम पोर्टल की मदद से दोनों एक कैबिन में पहुँचते हैं। यहाँ वेरिएंट लोकी के हाथों एक बार फिर टाइम पैड लग जाता है और वो भागने वाली होती है, पर वहीं उसे पता चलता है कि टाइम पैड काम नहीं कर रहा क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। अब ये लोग TVA में नहीं हैं, तो यहाँ पर लोकी का मैजिक काम कर जाता है और वो वेरिएंट से फिर से एक बार टाइम पैड को अपने मैजिक से चुरा लेता है और उसे गायब कर देता है। अब यहाँ दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी इनके कैबिन पर हमला होता है और दोनों कैबिन से बाहर आते हैं और हमें दिखाया जाता है लिमिटेस 1 और टाइम होता है 2077 का। अब कैबिन से बाहर आने के बाद वेरिएंट लोकी को बताती है कि वो दोनों लिमिटेस 1 पर है। ये एक चांद है जिसका प्लैनेट जल्द ही टूटकर इस पर गिरने वाला है और इसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। यानी दोनों एक बार फिर से एक एपोकैलिप्टिक इवेंट में फंस चुके हैं। वेरिएंट लोकी को बताती है कि ये सबसे भयानक तबाही होने वाली है। अब प्लैनेट के टुकड़े लिमिटेस पर जगह जगह गिर रहे होते हैं और दोनों अपनी जान बचाते हुए एक कैबिन तक पहुंचते हैं, जहां ये अपने टाइम पैड को चार्ज कर सके। अब इन्हें कैबिन में तो कुछ नहीं मिलता जिससे कि ये टाइम पैड को चार्ज कर सके, पर वेरिएंट लोकी पर अपना मैजिक ट्राई करती है ताकि वो उसे पोजेस करके टाइम पैड हथिया सके। पर यहाँ वेरिएंट लोकी का मैजिक लोकी पर काम नहीं करता क्योंकि लोकी वेरिएंट से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है और वो इतना ताकतवर है कि उसके दिमाग को आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब दोनों एक बार फिर कैबिन से बाहर आते हैं और टाइम पैड को रिचार्ज करने के लिए किसी नई जगह को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
अब कुछ दूर चलने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। घर के पास पहुंचने पर उन्हें लगता है शायद घर में कोई नहीं है और वेरिएंट लोकी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ती है, दूसरी तरफ से उस पर हमला होता है और वो दूर जा गिरती है। और यहाँ हम देखते हैं उस घर की लैंडलेडी जो कि उस पर हमला करती है। लोकी ये सब साइड में छुपकर देख रहा होता है। तभी वो विंडो से उस लेडी और उसके हस्बैंड की फोटो देखता है और उस लेडी के सामने उसके हस्बैंड का रूप लेकर आता है और बहुत ही प्यार से उससे बात करता है। पर यह लेडी समझ जाती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है और लोकी पर भी हमला करती है और वो भी वेरिएंट लोकी के पास जा गिरता है। यहाँ लेडी के पूछने पर दोनों खुद को ट्रैवलर बताते हैं, पर लेडी उन्हें डेविल कहकर पुकारती है। यह वेरिएंट लोकी उस लेडी से पूछती है आखिर यहाँ के सब लोग कहाँ गए, जिस पर वो लेडी बताती है कि सब आर्क में चले गए हैं। आर्क वो रॉकेट है जो सबको इस ग्रह से दूर ले जाने वाला है। यहाँ लोकी उस लेडी से पूछता है आखिर वो आर्क तक कैसे पहुँच सकते हैं, जिस पर लेडी उन्हें बताती है कि शहर के दूसरे छोर से उन्हें ट्रेन पकड़नी होगी जो उन्हें आर्क तक ले जाएगी। पर साथ ही वो बताती है कि उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला। ये सब सुनने के बाद दोनों ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोस्तों, इससे आगे की एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पार्ट को भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।